वेलकम बैक टू अखाड़ा। नंदीग्राम के सियासी संग्राम के लिए आज का दिन बेहद अहम है। ममता बनर्जी नामांकन के लिए हल्दिया पहुंच गई हैं। ममता जी के स्वागत के लिए हल्दिया में बड़ी संख्या में तृणमूल के कार्यकर्ता मौजूद हैं। ममता बनर्जी नामांकन के लिए अपने समर्थकों के साथ पैदल एसडीएम ऑफिस जा रही हैं। वो दोपहर 2 बजे से 2:20 के बीच में नामांकन भरेंगी। बताया गया है कि ममता बनर्जी नामांकन भरने के लिए यही शुभ मुहूर्त उनके पंडितों ने निकाला है। इससे पहले ममता बनर्जी शिव मंदिर में पूजा कर चुकी हैं और भगवान भोलेनाथ से जीत का उन्होंने आशीर्वाद भी मांगा, उसकी याचना की। अमित सिंह नंदीग्राम से हमारे साथ हैं और हल्दिया से अरुण सिंह जुड़ रहे हैं। अरुण, कैसा माहौल है हल्दिया में? क्या ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं? देखिए, हल्दिया पहुंच चुकी है ममता बनर्जी और इस वक्त जो एसडीओ दफ्तर है वहां पर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रही हैं। अंदर चली गई हैं। हजारों की संख्या में उनके समर्थक हैं और देखिए बंगला में लिखे कटआउट्स और नारे यहां पर लेकर के उनके समर्थक पहुंचे हैं। चूंकि चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर ज़्यादा लोगों को एसडीओ दफ्तर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है और इसलिए ममता बनर्जी पैदल ही अपने कुछ समर्थकों के साथ अंदर गई हैं और वहां पर नामांकन पत्र दाखिल कर रही हैं। इस वक्त जो बाहर उनके समर्थक हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और देखिए क्या क्या नारेबाजी कर रहे हैं आप लोग। क्या नारेबाजी कर रहे हैं? ममता बनर्जी को चुनौती तो उनके लेफ्टिनेंट ही दे रहे हैं। उनके समर्थक थे शुभेंदु अधिकारी, अब तो वही सामने हो गए। आप लोग किसकी तरफ रहेंगे? हम ममता बनर्जी की तरफ से है। दीदी की तरफ रहेगा। दीदी की तरफ। ममता दी उसको खड़ा किया था, उसको ही जन्म दिया था। वो अभी मतलब उसको जन्म दिया था, उसका मृत्यु उधर ही होगा। लेकिन आप लोग तो उनके साथ थे ना, उनको जिताया ना। हम उनके साथ नहीं थे, हम दीदी के साथ थे। बंगाल में एक ही लीडर है, वो बांग्ला में जिसको कहता है बांग्ला रोगनी कुन्ना, वही है ममता बनर्जी, जो तीसरी बार के लिए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। यही हमारा अंगीकार है और बंगाल का मानुष का अंगीकार है। बीजेपी तो कह रही खेला होबे। अरे खेला होबे बीजेपी नहीं, देखिए मुक्ति सूर्य का बाद, इंदिरा गांधी का बाद आप मेरा बंगला जननी ममता दी, मेरा भारतवर्ष हिंदुस्तान चलाएगा, मेरा भारतवर्ष का जननी होगा। कि बीजेपी कह रहा है कि सोनार बांग्ला गुड़बो, जो सोनार बांग्ला बोल रहे हैं, पीछे में जो होर्डिंग लिखा होता है सोनार बांग्ला बंगाली में लिखा होता है, वो जो बाहर से जो नेता मंत्री और सर केंद्रीय मंत्री आ रहा है उसको खुद को ही बंगाली नहीं मालूम है, वो क्या बंगाल सोनार बांग्ला बोलेगा। तो देखिए, जो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि वो शुभेंदु अधिकारी के साथ नहीं थे, वो तृणमूल कांग्रेस के साथ शुरू से थे और ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाली। तो जो समर्थकों का उत्साह है आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो रोड है हेलीपैड से लेके यहाँ तक, उसमें दोनों तरफ उनके समर्थक फूल बरसा रहे थे। गाजे बाजे और ढोल के साथ ममता बनर्जी पैदल चलती हुई, जो उनकी एक छवि है, एक लड़ाकू सियासतदां की उनकी जो छवि है कि वो सड़क पर उतर जाती हैं, परवाह नहीं करती और उसके बाद आंदोलन खड़ा करके एक राष्ट्रीय पटल पर जिस तरह से वो राजनीति में आई थी वही कुछ इस नामांकन में भी दिखाते हुए। और मौजूद इसलिए भी है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी को टक्कर देने के लिए ममता बनर्जी ने पहले ऐलान किया था, तो ये एक उनका जुझारूपन भी दिखाता है कि मैं हेड ऑन करती हूँ, सीधे चुनौती देती हूँ अपने विरोधियों को उनके गढ़ में जाके। लेकिन अरुण, इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के अलावा और कोई भी नंदीग्राम से टक्कर नहीं दे सकता था, ये एक और बात है। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी के लिए ये आसान नहीं होने वाला, क्योंकि नंदीग्राम में तो उनको कैंपेन करना ही पड़ेगा, लेकिन वो 294 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का चेहरा वही है जहां वो अब अपना नामांकन भर रही हैं हल्दिया में और एकदम कॉन्फिडेंट, आश्वस्त होकर और पूरी तरह से रिएश्योर्ड होकर अपना नामांकन भर रही हैं। ये इस संग्राम का ऐलान तो है, लेकिन चुनौतियां भी भीषण हैं, छोटी नहीं है ये चुनौती। और दूसरे चरण में नंदीग्राम में तो मतदान हो जाएगा और जिस तरह से वहां मतदान होगा वो तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी सबको रुझान समझ में आ जाएंगे कि हवा किस तरफ बह रही है और ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है। अरुण, देखिए, निश्चित रूप से कुछ समर्थक हैं यहाँ पर, तृणमूल कांग्रेस के भी हैं और तमाम लोग आए। क्या आप क्या कहना चाह रहे थे? आप कह रहे थे शुभेंदु अधिकारी के बारे में, क्या बताना चाह रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी जो है वो मुख्यमंत्री के साथ बोल रहा, हम मुख्यमंत्री की तरफ देखो, मुख्यमंत्री उसको मानुस किया छोटा सा 2000 साल से टेज के नीचे शुभेंदु आया, उसको बोला दीदी ले लिया टेज में। अच्छा, एक बात बताइए, लोग तो कहते हैं कि ममता बनर्जी का साथ दिया शुभेंदु ने, भीड़ जुटाई, जो नंदीग्राम का आंदोलन हुआ उसके पीछे शुभेंदु हैं, लोग तो उनके थे, ममता तो उनकी मदद से जाकर के बड़ी नेता बन गई। देखो, ममता दी तो शुभेंदु को बादशाह सोच के
बचपन से उसको पाला। अब देखो माँ से यदि लड़का गद्दारी किया तो ये बच्चे की तरफ पाला, बाद में गोद में ले लिया अभिषेक बनर्जी को ना, ये दिक्कत है। ये जो शारदा नारदा को केस लिया था ना, शारदा को नारदा का ये शुवेंदु अधिकारी को लेकर के जो नाराजगी है तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की, समर्थकों की, तो एक आपत्तिजनक नारे भी लगा रहे हैं जिसको ये प्रकरण तो चलता रहेगा, लेकिन हमें उससे बचना है। यहाँ ब्रॉडकास्ट पर किस तरह की भाषा, कुछ नारेबाजी ऐसी होगी जो कि एक जो कहते हैं पार्लियामेंट्री पार्लांस होना चाहिए, एक तरह से एक शिष्टाचार होना चाहिए। कुछ नारे ऐसे होंगे जो अशिष्ट होंगे, तो उससे हम जरा दूर हटते हैं। वापस अमित सिंह के पास चलते हैं। इन तस्वीरों पर रहेंगे क्योंकि ममता बनर्जी जो हैं अभी अपना नामांकन भर रही हैं। बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा संग्राम है और आसान नहीं होने वाला। जहां शुवेंदु अधिकारी को अपने लोगों पर भरोसा है और कह रहे हैं कि मैं प्रांत भर में जाने वाला हूं, वहीं ममता बनर्जी को काफ़ी सारा दमखम लगाना पड़ेगा नंदीग्राम में। तो कहां पर जाएंगी, क्योंकि 294 सीटों पर तो ममता का ही तो गुणगान है। ममता बनर्जी ही तो है तृणमूल कांग्रेस की एकमात्र ऐसी जो लीडर हैं जो कि 294 कॉन्स्टिट्यूएंसी से अब की बार तृणमूल के लिए लड़ रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है अमित, और इसमें ही सारे आंसर्स हैं, सारे जवाब इसी में ही हैं। 27 मार्च और 1 अप्रैल को जहां जहां चुनाव होंगे, उसमें एक नंदीग्राम है 1 अप्रैल को। उसके बाद बाकी के 6 चरणों में किस तरह से मतदान होगा उसकी नीति तय हो जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज, ये जो 3 फेज है इसमें से फर्स्ट और सेकंड फेज काफी इंपॉर्टेंट रखने वाला है, जिसके तरफ लहर होगी। और वही बताया जा रहा है राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा कि जिसके तरफ लहर होगी वही पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होगा। अब देखिए, बीजेपी ने जो अपनी लिस्ट जारी की थी और नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी को अपना उम्मीदवार बनाया था, उसका वो आखिरकार क्यों, अगर शुवेंदु ने तो हालांकि पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो 50,000 वोटों से ममता बनर्जी को हराएंगे, उससे ज्यादा वोटों से हराएंगे। लेकिन अगर पार्टी चाहती तो शुवेंदु अधिकारी कांती से भी लड़ सकते थे, कहीं पूर्वी मेदिनीपुर में कहीं से भी। लेकिन यहाँ बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी कि ममता बनर्जी को एक जगह पर उनको फंसाया जाए, उनको वो चूंकि अपने किला को बचाने के लिए वो दूसरे किले में, यानी 291 जो सीट है जिसमें टीएमसी के उम्मीदवार होंगे, तो ये दोनों तरफ से देखा जा सकता है कि अगर ममता बनर्जी दमखम नंदीग्राम में लगा देती है और बीजेपी के सबसे प्रबल दावेदार हैं जो मुख्यमंत्री पद के लिए उनको हरा देती है और पूरी तरह से नंदीग्राम का रुझान ममता बनर्जी की तरफ होता है, तो बाकी के क्या 293 सीटें भी वहीं पलट जाएंगी। ये एक बात है। हमें दूसरी बात यह है कि टॉलीगंज का चुनाव कब होने वाला है, टॉलीगंज कौन से फेज में मतदान भरेगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कहते हैं कि उन्होंने अट्टहास किया था, मजाक किया था आरोप विश्वास के साथ कि मैं भी वहां से लड़ सकती हूं, पर क्या उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी है कि एक ऑप्शन खुला रखा है कि आगे के फेजेस में कहीं जाकर वो एक और अपना नामांकन भर दें? जी बिल्कुल, अगर इस तरीके से ममता बनर्जी करती हैं तो राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। अगर कहीं और से भर देंगी तो राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक वो अपनी हार खुद ही स्वीकार कर ली है नंदीग्राम से। इसी वजह से शायद ममता बनर्जी केवल नंदीग्राम से लड़ेंगी और वो कहीं नहीं जाएंगी। वो और टॉलीगंज की में जो चुनाव होंगे वो दूसरे फेज के बाद होगा, तो जाहिर तौर पर ममता बनर्जी केवल यहीं रहेंगी। और देखिए, जब वो कल यहाँ पहली बार आई थी, अपनी कार्यकर्ताओं से बात की थी, तब उन्होंने साफ कहा कि देखिए नंदीग्राम में को अगर डिवाइड करें तो 2 ब्लॉक हैं यहाँ पर, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, और इन दोनों ब्लॉक में ममता बनर्जी 2 रोड शो करने वाली, मतलब एक विधानसभा में 2 रोड शो। आमतौर पे किसी और विधानसभा आप देख लीजिए, चाहे वो हुगली, आप बैरकपुर, आप नदिया डिस्ट्रिक्ट में, बेहाला की तरफ ममता बनर्जी हमेशा हर इलाके में केवल एक ही रोड शो करते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्लॉक 1 में भी एक रोड शो करेंगे, ब्लॉक 2 में भी रोड शो करेंगे। इसके अलावा जो सोर्सेज बताते हैं कि ममता बनर्जी यहाँ पर कई दिन आके बीच में रुकेंगे भी और लोगों से जाकर मिलेंगे, क्योंकि कल जिस तरीके से तस्वीरें आई चाय पिलाने की, मंदिर जाने की, इस तरीके से ममता बनर्जी का प्रोग्राम है। और जो प्रशांत किशोर की टीम जो स्ट्रैटेजी बना रही है, उनका एक टीम लगातार नंदीग्राम में रहने वाला है। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से जो शुवेंदु अधिकारी ने जो चुनौती दी थी, उस चुनौती को ममता बनर्जी ने स्वीकार किया। तो दूसरी तरफ तो किया है, लेकिन ममता बनर्जी का अगर नंदीग्राम से इतना गहरा नाता है तो इतनी मेहनत मशक्कत करने की क्या आवश्यकता है, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। अरुण सिंह, खेला तो होवे पर शेष कौन होगा?
देखिए खेला तो शुरू हो गया है और मैं आपको दिखाऊं जरा तस्वीरें एक बार दिखाइए जयपाल रावत जी, किस तरह से जो ममता बनर्जी के समर्थक हैं उनका हुजूम सड़कों पर उनका इंतजार कर रहा है। ये सारे लोग यहाँ पर सुबह से इकट्ठा हो गए थे और अपनी नेता को देखने के लिए, उनके समर्थन में नारे लगाने के लिए। देखिए जोश जो है, क्या खेला होवे दीदी हमारे गोलकीपर बोले दीजिए আমরা ডজন গোল দেবো, ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে। अच्छा क्या कहना है? शुभेंदु हटाओ, शुभेंदु हटाओ। शुभेंदु तो यहाँ के विधायक हैं। नहीं उसको मानुष दल अरे पार्टी छोड़ने से पहले तो आप लोगों ने जिताया था ना उनको विधायक बनाया था। अच्छा शुभेंदु के साथ खेल होगा, खेला होगा। तो ये कह रहे हैं वहां पर कई सारी बातें, शुभेंदु को कई सारी बातें फटकार भी मिल रही है अरुण, लेकिन एक बात है, खेल तो होगा। अब इस खेल में जीतेगा कौन, बाजीगर कौन होगा और खेल कर इस खेल में शेष कौन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमित, नंदीग्राम में क्या हाल है? ये तो हल्दिया में लोग कह रहे हैं ममता बनर्जी जहां अपना पर्चा भर रही है, नामांकन भर रही है, वहां तृणमूल कांग्रेस के समर्थक ये कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी गद्दार हैं। शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी ने खड़ा किया और उन्होंने ही पल्ला झाड़ लिया। लेकिन नंदीग्राम में लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि असली खेल तो नंदीग्राम में होगा, हल्दिया में नहीं। जी हाँ, बिल्कुल असली खेल जो है वो नंदीग्राम में होगा और वो सेकंड फेज में होगा। और ये देखिए कल ममता बनर्जी ने भी स्टेज से बोला था कि खेला होबे, कोई अगर आपको पैसा देता है फिर भी खेला होबे। तो लगातार यहाँ पर खेला होने की बात यहाँ पर ममता बनर्जी करती रही हैं। और तो वहीं पर शुभेंदु अधिकारी जो है वो भी जो है इस तरीके से ओपनली आज जब ममता बनर्जी नंदीग्राम के इस प्राचीन शिव मंदिर में यहाँ पहुंची, पूजा अर्चना किया था, तो ठीक उसी समय आनंद जो शुभेंदु अधिकारी थे रोड शो करके वो अपना दमखम दिखा रहे थे कि हाँ, और उन्होंने एक पार्टी ऑफिस का अपना उद्घाटन भी किया है। तो जाहिर तौर पे शुभेंदु अधिकारी भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से बातें हो रही हैं खेला होबे, तो हर किसी के जुबान में ये है कि खेला होबे। तो इखाने खेला होबे की शेष कौन होबे? वोटर खेला होबे, वोटर खेला होबे। सुन रहे हैं आप, वोटर खेला होबे। तो खेला होबे का यहाँ मतलब साफ है। अगर हम किसी से भी यहाँ बात करेंगे ना तो वो सबका यही कहना होगा, खेला होबे, निश्चय होबे, वोटर खेला होबे और हम जाके वोट करेंगे। किसको वोट करेंगे ये हमारे ऊपर है। तो कोई यहाँ खुल के नहीं कह रहा कि हम ममता के साथ है या शुभेंदु के साथ है, लेकिन जनता जो है वो कह रही है कि आप जितना भी है प्रचार करेगा, पार्टी प्रचार करे, हम अपना जो मत है, मत का इस्तेमाल जरूर करेंगे। एक और शख्स हमारे साथ क्यों होबे एखाने खेला होबे कार सुंगे शुभेंदु दास तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं तो जो नाम लेकर तुरंत बोल रहे हैं। और आलम देखिए यहाँ पर अभी ममता बनर्जी पहुंची थी, 15 से 20 मिनट पहले पहुंची थी और लोग यहाँ पर जो है वो लगातार इस तरीके से बातें कर रहे हैं। खेला होबे अब किसके पक्ष में होगा नहीं होगा काउंटिंग के समय 2 तारीख को मालूम चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ ममता बनर्जी पूरी दमखम लगा रही है। पर आप ये मानते हैं अमित, आप ये मानते हैं कि 2 तारीख को जिस दिन मतदान होता है, जिस दिन पोलिंग होती है, तो 2 तारीख की शाम को 7 बजे या मान लीजिए रात को 8 बजे कहीं ना कहीं एक लहर होगी, एक फीलिंग होगा कि नंदीग्राम का बाजीगर कौन है। और अगर बूथ लेवल के कार्यकर्ता दोनों तरफ से सक्षम हैं तो पार्टियों को तो अपने अपने अंदर के जो है मूल्यांकन है वो कर लेते हैं, जो तुरंत आकलन जो है वो कर लेते हैं। तो उसके बाद क्या बाकी 6 फेजेस में एक लहर दौड़ेगी, फर्क पड़ेगा? जाहिर तो बिल्कुल देखिए, हमेशा जितने भी हमने विधानसभा कवर किए, इससे पहले मैं बिहार में था, बिहार विधानसभा के दौरान, तो वहां फर्स्ट फेज सेकंड फेज जिसके पक्ष में जाता है तो जाहिर तौर पे एक लहर बनती है और उसको कुछ एडवांटेज मिलता है। और यहाँ देखिए सेकंड फेज में नंदीग्राम है, नंदीग्राम में का महासंग्राम। यहाँ बीजेपी ने सबसे बड़ा चेहरा अपना उतारा है, मास लीडर है शुभेंदु अधिकारी। केवल नंदीग्राम के लिए नहीं, नंदीग्राम में तो भूमिपुत्र कहे जाते हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के किसी भी कोने में खड़े हो जाए तो हजारों की तादाद में भीड़ उनके खिलाफ खड़ी हो जाती है। ममता बनर्जी टीएमसी की सुप्रीमो है, टीएमसी को उन्होंने ही खड़ा किया है और नंदीग्राम को लेकर ममता बनर्जी सूबे की सत्ता तक पहुंची है। तो जाहिर तौर पे इन दोनों पार्टी जो भले ही बीजेपी का आज की तारीख में विधानसभा में केवल 300 सीट हो, लेकिन टीएमसी भी मानती है, ममता बनर्जी भी मानती है कि उनका जो मुकाबला होने वाला है वो बीजेपी से होने वाला। और बीजेपी ने अपने सबसे बड़ा चेहरा शुभेंदु अधिकारी को यहाँ पर उतारा हुआ है और ममता बनर्जी टीएमसी की सबसे बड़ी चेहरे है। तो
जाहिर तौर पे, लेकिन ममता बनर्जी अब नंदीग्राम मॉड्यूल को पेश करने की बात करें, कल जो कार्यकर्ताओं से बात देखिए, इस अखाड़ा में कई दाव होंगे, कई दाव पेच होंगे, कई सारी छोटी मोटी जो लड़ाइयां होंगी, लेकिन ये असली संग्राम है और वो भी नंदीग्राम रूपी अखाड़े में ये संघर्ष होगा। एक मुख्यमंत्री और एक जो अपने आप को भावी मुख्यमंत्री बता रहा है और शायद अब मुख्यमंत्री आगे बनने का, भविष्य में बनने का प्रबल दावेदार भी है। तो नंदीग्राम की तरफ एक मुख्यमंत्री ने रुख किया है फिर से चुनाव जीतने के लिए, अपने आप को उस कुर्सी पर बनाए रखने के लिए, और दूसरी तरफ नंदीग्राम का भूमिपुत्र है जो नंदीग्राम के आशीर्वाद से नंदीग्राम का मुख्यमंत्री बंगाल में